इसके लिए सपोज एक हमारे पास कोई भी वायर है, किसी भी कंडीशन में हो सकता है, तो ऐसे स्टेप बना दिया, ऐसा नहीं स्ट्रेट वायर है, ऐसा कुछ नहीं है। कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें? आई। बस इसमें कुछ कंडीशन है। एक तो इसमें एलिमेंट्री पोर्शन लेना है, लेंथ ले रहे हैं, हमें नहीं पता इसकी लेंथ कितनी है। जब लेंथ नहीं पता है तो हमने इसमें एक बहुत छोटी सी लेंथ dl कंसीडर कर लिया यहाँ पर, ठीक है। और इस dl लेंथ से थीटा एंगल पर r डिस्टेंस पर ये पॉइंट है P, जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। वायर हो गया, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो हमें नहीं पता कि उसकी लेंथ कितनी है, तो हमने क्या किया कि एलिमेंट्री बहुत छोटा सा पोर्शन ले लिया dl, उससे r डिस्टेंस और थीटा एंगल पर पॉइंट ले रखा है हमने P, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? I। करंट फ्लो हो रहा है I। बायो सावर्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं अब हम। फॉर्मूला ये जो कुछ भी है और लॉ उसी फॉर्मूला में से निकलेगा, तो हम चाहें तो फॉर्मूला पहले याद कर लें और लॉ अपने आप ही तैयार हो जाएगा। बायो सावर्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है DB, B मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और D इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने किसके लिए निकालना है? DL के लिए। बाद में इंडिकेट करके पूरे के लिए कर देंगे, लेकिन अभी एलिमेंट्री है वो छोटा सा निकाल रहे हैं हम, तो वो क्या हो गया? DB। कांस्टेंट को अभी छोड़ देते हैं और I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। कांस्टेंट जो है वो भी नया कुछ आने वाला है, वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो इसकी बारे में बात करेंगे। पहले देखो I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, और ये सब कुछ दिखाई दे रहा है इसमें। करंट I है, dl एलिमेंट्री पोर्शन है, साइन थीटा थीटा का साइन, और डिस्टेंस यार, यही है। चार लॉज के फॉर्म में बना सकते हैं इसे। पहली बात उन्होंने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है DB वो प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के। जितना भी करंट उसमें फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर इज क्या है? पहली बात इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, पहला। सेकंड है यहीं से, एक तो हो गया I के, दूसरा कौन है? एलिमेंट्री लेंथ, वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एलिमेंट्री लेंथ, एलिमेंट्री लेंथ। तो DB इज प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया? DL के। थर्ड साइन थीटा, तो फिर वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल। एंगल किस किस के बीच में है? एंगल बिटवीन एलिमेंट्री लेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन लेंथ एंड पॉइंट। देखो इसे, एक तो एलिमेंट्री है ये वाला, वो हमने लिख दिया पहले कि किस किस के बीच में एंगल है? एंगल एलिमेंट्री लेंथ, और दूसरा कौन है? ये डिस्टेंस। किस किस के बीच में है ये डिस्टेंस? एलिमेंट्री और पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है ये, इसके और एलिमेंट्री के बीच में बन रहा है एंगल थीटा। तो वो बात लिख गई। एंगल थीटा कहाँ है? एलिमेंट्री और इस डिस्टेंस के बीच में। डिस्टेंस कहाँ पर है? एलिमेंट्री और पॉइंट के बीच में। तो ये आ गया हमारे पास DB इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। फोर्थ इज, अब आएगा यहां से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन किस किस के बीच में? यही लेंथ ऑफ वायर एंड पॉइंट। तो ये हो गया DB इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। सो DB इज प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा ओवर r स्क्वायर आ जाएगा। चारों हुए कमांड। तो इस तरह से हमें मेन फॉर्मूला लर्न करना है, बस और कुछ नहीं। क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा तो ये तो सब अपने आप बना देंगे जब चाहेंगे। और अब तो वैसे ही नहीं आ रहा है, अब तो वैसे ही नहीं आएगा लिखने को। तो DB प्रोपोर्शनल साइन हटा देते हैं, DB इज इक्वल टू
कांस्टेंट आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वेयर अब एक नया वर्ड आ गया क्या, म्यू नॉट। ऐसे समझो जैसे कि ये एप्सिलॉन नॉट का भाई बहन है, बस थोड़ा सा गड़बड़ ये हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट 4 पाई के साथ चलता था, ये 4 पाई से उल्टा चलता है। वहां पे था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई के साथ, और ये कहां चल रहा है बस, और ये हमेशा चलेगा ऐसे ही। अब जहां एप्सिलॉन नॉट आया करेगा म्यू नॉट उसके ऊपर ऊपर, और एप्सिलॉन नॉट ऊपर आया तो म्यू नॉट कहां आएगा नीचे। ये कांस्टेंट ऐसा ही चलेगा पूरे मैग्नेटिक फील्ड में। अब ठीक है, अब हाँ वैल्यू भी बताएंगे। म्यू नॉट जो है उसको बोलते क्या है, ये है मैग्नेटिक, याद है एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी, वो क्या बोलते थे परमिटिविटी, ये है परमिएबिलिटी। क्या है, परमिएबिलिटी है ये। जब हम नॉट वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो चीज क्लियर हो गई, नॉट लगते ही किस में आ गए हम, फ्री स्पेस में। जब हमने म्यू नॉट बोल दिया तो वो किस में, हम फ्री स्पेस में। अगर मीडियम की बात करेंगे तो केवल म्यू आएगा। वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट की जो वैल्यू है वो है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। तो यानी कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को जब भी हटाएंगे सीधा केवल 10⁻⁷ लिखा करेंगे, यूनिट यहीं से निकलेगी। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। क्या है, टेस्ला। इस डिस्टेंस से डिस्टेंस खत्म हो गई। ये आर कहां जाएगा, ऊपर, मीटर, ये खत्म हो चुकी है, ये बचा है कौन, म्यू नॉट की यूनिट आ गई। ठीक है, इसकी यूनिट चाहिए, एक खत्म हो गया, आर बचा था ऊपर चला गया, और करंट कहां आएगा नीचे, साइन थीटा की कोई यूनिट होगी नहीं और 4 पाई की भी कोई यूनिट नहीं है, तो यूनिट क्या हो गई, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अगर मीडियम में जाएंगे या मीडियम की बाद में बात करेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा अगर हमें, तो हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड था वो वेक्टर क्वांटिटी थी, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें इसकी डायरेक्शन का पता होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो आता है बी, डीबी के लिए चल रहे हैं, डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो ये है करंट स्केलर क्वांटिटी है, और अपॉन में जो आर स्क्वायर हो गया वो भी स्केलर हो गया। ठीक है, अब बचा कौन, डीएल साइन थीटा। साइन थीटा कहां पर आता था, क्रॉस प्रोडक्ट में आता था, ए क्रॉस बी था, ए बी साइन थीटा। अब क्रॉस किसका निकाला, दूसरा तो है ही नहीं इसमें, डीएल साइन थीटा, इसके साथ कोई और होता तो उन दोनों का क्रॉस कर देते हम, तुरंत आंसर आ जाता। हाँ, ऐसा कर सकते हैं हम कि डीएल वेक्टर बनाएं और क्रॉस कर दें किसके साथ, आर कैप के साथ। आर कैप यूनिट वेक्टर हो गया, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जैसे अगर हम ये बात करें कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर था, वो था ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड और इनटू, यही था। अगर हम इसे ए वेक्टर क्रॉस बी कैप बना दें तो ए वेक्टर तो आएगा, बी कैप का मॉड आएगा, और बी कैप का मॉड क्या बन जाएगा, 1, तो बचेगा क्या, ए साइन थीटा बचा। यही यहां पर किया हमने, डीएल साइन थीटा है, उसमें से आर कैप, अब यहां पर क्या बता रहा है, डायरेक्शन। आर कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, इसे नॉर्मल वेक्टर में चेंज कर दो, तो ए कैप की वैल्यू क्या होती है, ए कैप का फॉर्मूला ए कैप क्या था, ए वेक्टर अपॉन ए, याद आ गया, ये रख दो यहां पे, क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर और अपॉन
ये देखो आर वेक्टर अपॉन आर करना था, ठीक है, तो आर वेक्टर तो यहां कर दिया, आर नीचे आएगा वो बना देगा इसे आर क्यू, हो गया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? परपेंडिकुलर टू डीएल, प्लेन ऑफ डीएल एंड आर। याद नहीं आ रहा होगा ना, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए पढ़ा था कुछ हमने, बोलो क्या? क्रॉस प्रोडक्ट में ये पढ़ा है हमने कि उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये याद ऐसे रखो, आई क्रॉस जे के होता है, तो के आया मतलब आई और जे के परपेंडिकुलर। तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? इस डीएल और आर के प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब डीएल और आर जिस प्लेन में होंगे उसके परपेंडिकुलर होगा ये। अगर डीएल और आर इस बोर्ड पर हुए दोनों, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर आएगा। वो डिपेंड करेगा कि वो डायरेक्शन क्या है, बाहर होगा कि अंदर होगा, वो अलग बात है, लेकिन होगा कहां? परपेंडिकुलर। हो गया क्लियर? एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पर, किसके लिए? करंट कैरिंग वायर है, और वायर भी क्या करंट कैरिंग लूप बोल देते हैं इसे, और कैसा? सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, और उसके कहां पर चाहिए हमें? सेंटर पे। तो अब इसमें जो बात आ रही थी अब कंसीडर करेंगे हम। तो हमने क्या किया, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ले लिया, उसकी रेडियस कंसीडर कर लेते हैं कितनी? आर, और सेंटर क्या है? आई, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। करंट आई कंसीडर कर लिया, सेंटर ओ हो गया, रेडियस कितनी है? आर। अब इसमें बायो सावर्ट लगाना है, तो बायो सावर्ट के लिए हमें क्या चाहिए? डीएल, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, मतलब डीएल चाहिए। डीएल कहां पर था? उस वायर पर एलिमेंट्री पोर्शन। डीएल कहां पर था? वायर पर एलिमेंट्री पोर्शन। ये वायर है, इस पर एलिमेंट्री पोर्शन यहां ले लो, ये हो गया डीएल, ठीक है। एलिमेंट्री पोर्शन कहीं भी ले लो, तो हमने यहां कंसीडर कर लिया ये डीएल है हमारे पास में। तो इसी फिगर से दिख रहा है कि थीटा की वैल्यू कितनी है? एंगल किस किस के बीच में था? आर और डीएल के बीच में तो था, तो कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री। तो थीटा हो गया 90, दिखाई दे रहा है ये तो, ठीक है। तो एंगल कितना हो गया? 90 बाई बायो सावर्ट लॉ। डीबी इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं तो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या बचा? आई डीएल अपॉन, ये डीबी आ गया हमारे पास। अभी किसके लिए निकला है? एलिमेंट्री के लिए, बस इस डीएल के लिए, लेकिन हमें किसके लिए चाहिए? पूरे के लिए, ठीक है। तो क्या कर दें इसका इंटीग्रेशन। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। किसका इंटीग्रेशन करना है? डीएल का, बाकी बाहर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और अंदर कौन बचा? अभी इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए इसे बंद कर दिया डब्बे में, भाग नहीं जाए कहीं, है ना। डीएल की वैल्यू कितनी है? फिगर से देख के बता दो। इंटीग्रेशन डीएल 2 पाई आर, एलिमेंट्री है ये, पूरी लेंथ चाहिए हमें यहां से यहां तक, सर्कमफ्रेंस हो गया, कितना मिलेगा? तो B इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू 2 पाई आर। 2 पाई से ये खत्म, और एक आर, क्या बचा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। बी सेंटर की वैल्यू आ गई, ठीक है, अंदर ही होगा सेंटर, तो सेंटर कहाँ है? बीच में, यहाँ पर। डायरेक्शन कहाँ होगी वो निकाल सकते हो, कहाँ पर होगी? बाहर, कल वाला। करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखो, जिधर करंट चल रहा है ऐसे फिंगर्स घुमाओ तो थंब मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, या फिर उल्टा करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो तो ये देखो, अब ये फिंगर्स बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड को।
तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा? यहाँ पर अंदर। और कल बता चुके हैं इधर अंदर जा रहा है तो इधर बाहर आएगा। कोई भी लूप, कोई भी वायर हो, उसमें एक डायरेक्शन अंदर होती है मैग्नेटिक फील्ड की और एक तरफ बाहर आएगा। तो अंदर वाली, वैसे भी मैं बोल रहा था कागज पे तुम्हें अंदर ही वाली देखनी है, ऐसे पकड़ो अंदर जा रहे हैं। जब इधर अंदर जा रहे हैं तो यहां पर कहाँ आएंगे? बाहर आएंगे। यहां से भी चेक कर लो, तो यहां पर अंदर जा रहे हैं, जब यहां अंदर जा रहे हैं तो यहां पर बाहर आएंगे। इसके एक तरफ अंदर एक तरफ बाहर चलता है, ठीक है। इसे बंद करने के पीछे क्या रीजन था? डब्बे में बंद किया था। ऐसा हो सकता है इसमें कुछ कंडीशंस बन जाए। देखो इसमें हो सकता है फॉर सेमी सर्कल, यानी कि सर्कुलर लूप है, सेमी सर्कुलर लूप। अगर सेमी सर्कुलर लूप होगा तो यही होगा बस। तो इसमें जो इंटीग्रेशन में डीएल है वो क्या बचेगा? तो हमारे पास b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू पाई आर। इसलिए बंद किया रहे थे। यहां पर पूरा लूप था, जब पूरा लूप था तो हमने डीएल की वैल्यू क्या ली थी? 2 पाई आर। अब ये सेमी सर्कुलर लूप है तो कितना हो जाएगा? पाई से पाई, आर से आर खत्म, म्यू नॉट आई अपॉन क्या बचा? आधा हो गया। इसका आधा ही तो है ये, आधा है। इसमें अपॉन में 2 है, उसमें अपॉन में 4 है, मतलब 2 का भी हाफ, ठीक। सेकंड, और ऐसा कुछ, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, फिगर बना देते हैं। केवल एक क्वाड्रेंट जितना हो बस। तो b इज इक्वल टू क्या आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन में dl की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर अपॉन 4। उसका आधा कैसे पता लगाओगे? उसके आधे के लिए ऐसा हो सकता है, फिर किसी के लिए भी ऐसा हो सकता है। ये लो, ऐसा हो सकता है कि कोई एंगल दे दिया थीटा, बस अब उसके लिए बताओ, अब वो वैल्यू पता ही नहीं। तो इसमें ये आर्क है ना, ये तो फॉर्मूला लगाएंगे एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है? थीटा। आर्क कोई डीएल ले रहे हो ना, ये इतनी लेंथ ही तो निकाल रहे हो, तो वो डीएल और अपॉन में क्या है? तो इंटीग्रेशन डीएल की वैल्यू क्या आ गई? आर थीटा। बी की वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर थीटा। एक आर कैंसिल कर दिया है मैंने, जगह कम है इसलिए। इसमें डीएल की जगह पर क्या रखेंगे? आर थीटा। एक आर खत्म, तो ये बचा। इससे ये भी निकल सकता है, इस वाले से। पूरा होगा तो थीटा 2 पाई होगा। पूरा अगर हम लेंगे लूप तो थीटा कितना होगा? 2 पाई। 2 पाई यहां रखो, 2 पाई से खत्म, 2r आ गया। यहां पर आ जाओ, इसमें पाई, थीटा कितना है? पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4r बचा है। तो मतलब इससे तुम कोई भी एंगल रख सकते हो तो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।